नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ राहुल पांडे और इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के सीवान ज़िले में। आपको बता दूं कि बिहार का ये सीवान ज़िला कोरोना वायरस के मामले में हॉट स्पॉट बना हुआ है। बिहार में अब तक जो 60 कोरोना के पॉजिटिव जो मामले आए हैं उसमें से सीवान से ही 29 मामले हैं। इन तमाम सवालों के जवाब के लिए, इन तमाम सवालों बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीवान के जिलाधिकारी अमित कुमार पांडे जी। सर, राज्यसभा के में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हम लोगों के यहाँ अभी रिसेंटली कुछ केसेस आए, वो एक ही व्यक्ति से इमेनेट हुए। तो हम लोगों का रिएक्शन यही था, जो स्विफ्ट रिएक्शन था बेसिकली हम लोगों का। तो हम लोगों ने जो ऑल पॉसिबल कॉन्टैक्ट्स है उसको हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया और एज़ पर प्रोटोकॉल यही होता है कि यदि कोई व्यक्ति पॉजिटिव आता है तो एज़ सुन एज़ पॉसिबल हम लोगों को उसके घर को केंद्र मानते हुए 3 किलोमीटर का जो रेडियस है उसको हम लोग सील कर देते हैं टोटली। तो 3 तारीख को ये सील किया गया था और हम लोगों के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो यही था कि ये व्यक्ति और कितने लोगों को स्प्रेड किया होगा उस पर हम लोग को ज़्यादा फोकस करना। बट हम लोगों ने जो अपना एक्टिव सर्वेलेंस वहाँ पे इस्टेब्लिश किया था तो अल्टीमेटली 119 प्लस 33 लगभग 140-50 लोग हमारे दायरे में थे, सर्वेलेंस के दायरे में थे। तो फाइनली जो रिज़ल्ट आया उसमें इस व्यक्ति को मिला के 23 लोग पॉजिटिव और सभी नेगेटिव हैं। तो हम लोगों ने ये जो एक्सरसाइज की है, एग्रेसिव टेस्टिंग की है उस एरिया में, उससे हम लोगों ने अभी फ़िलहाल ये कंक्लूड कर लिया है कि जो प्रॉब्लम है स्प्रेड का वो 100 मीटर से अधिक के रेडियस में उसके बाहर नहीं है। तो हम लोगों ने जब ये इस्टेब्लिश कर लिया है कि ये 100 से या 200 मीटर के अंदर ही ये प्रॉब्लम्स है, तो हम लोगों ने 200 मीटर के हिसाब से उस एरिया को सील कर दिया है और प्रिकॉशन लेते हुए 200 के बाद 500 मीटर बैरिकेडिंग वगैरह की गई है। सारे इनलेट्स आउटलेट्स हम लोगों ने सील किए हुए हैं। इसी तरीके से 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर भी हम लोगों ने सील कर दिया है और 3 किलोमीटर पे तो ऑलरेडी ये सील 3 तारीख से था ही। तो उसके विदिन हो सकता है कि लोग मूव कर पा रहे हों, लेकिन अब एकदम मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है। इसी क्रम में आज ही रिपोर्ट आई है जिस व्यक्ति की वजह से जो उसके कारण जो कम्युनिटी स्प्रेड हुआ, हालांकि बहुत छोटे से एरिया में, उसका रिपोर्ट निगेटिव आया है। कल हम लोग उसका एक बार सैंपल फिर भेजेंगे। वो काफ़ी मतलब वो एसिम्प्टोमेटिक है, स्वस्थ है। तो कल का जो रिजल्ट होगा उसके आधार पर हम लोग उसको डिस्चार्ज। जो रघुनाथपुर प्रखंड का जो एक पंजवार जो गांव है, तो एक व्यक्ति जिसकी ट्रेवल हिस्ट्री रही है उसके संक्रमण से कितने लोग संक्रमित हुए हैं? टोटल 23 लोग जो उसके घर के आसपास रहते हैं। अच्छा। लेकिन उसके कांटेक्ट लगभग 150 लोगों के साथ हुए थे जी। और वो कंजेस्टेड एरिया है, तो उसका कांटेक्ट लगभग 150 लोगों के साथ रहा था उसमें। तो काफ़ी डेंस एरिया था, लेकिन फॉर्चुनेटली 23 के अलावा सारे लोगों का निगेटिव आया हुआ है और पूरी प्रॉब्लम जो है वो 100 मीटर की रेडियस में ही है। सभी के घर 100 मीटर के अंदर। एहतियातन हम लोगों ने 200 मीटर को पूरा सील कर दिया है। जितनी फैमिलीज हैं उनको निकलने की इजाज़त नहीं है, बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। तो इस क्रम में जो एक समस्या उत्पन्न हो सकती है कि उनको राशन कहाँ से मिलेगा और साग सब्जी कहाँ से मिलेगी, तो उसके लिए हम लोगों ने अपने बेस्ट ऑफिसर विकास आयुक्त महोदय को लगाया। काफ़ी एक्सपीरियंस है, उन्होंने अपना एक माइक्रो प्लान भी डेवलप किया है। प्रशासनिक स्तर पर उस चीज़ को मुहैया कराया जाएगा लोकल जनप्रतिनिधि के सहयोग से। क्वारंटाइन जब उस व्यक्ति की जब सैंपलिंग की गई थी उसके बाद से क्या उसको क्वारंटाइन में रहने के लिए? बिल्कुल, उसको स्ट्रिक्ट क्वारंटीन में उसको रहने के लिए बोला गया था, लेकिन चूंकि जैसे मैंने आपको बताया कि वो ऑलरेडी इतना कंजेस्टेड है वो एरिया, तो देयर आर हाई चांसेस कि इस तरह का स्प्रेड हो। बट उसने भी काफ़ी रिस्ट्रेन किया अपने हिसाब से। बट इसी चीज़ से एक सीख लेने की ज़रूरत है कि अपने आप को स्ट्रिक्ट होम आइसोलेशन में रखना चाहिए ऐसे व्यक्तियों को जिनको लगता है कि जो एक्चुअली इंटरनेशनल ट्रैवल किए हुए हैं। अब तो खैर जो इंटरनेशनल ट्रैवल किए हुए हैं 23 तारीख के बाद तो ऐसा कोई मूवमेंट हुआ नहीं और 14 दिन के हिसाब से तो वो पीरियड भी बीत चुका है। तो अभी मेरा अनुरोध उन सभी व्यक्तियों से होगा जो हाल फिलहाल में 29, 30, 31 में डोमेस्टिक ट्रैवल करके आए हुए हैं। तो वो लोग जो पंचायत क्वारंटीन में हैं वो लोग हम लोग तो खैर मॉनिटर कर रहे हैं कि लोग वहाँ पर रहें, लेकिन जो 22, 23, 24, 25 में भी जो ट्रैवल करके अपने घरों में उनको स्ट्रिक्ट होम आइसोलेशन करना चाहिए। गोपालगंज सीवान का जो एरिया है, यहाँ पे खाड़ी देशों में लोग जाते रहते हैं और अभी जो लॉकडाउन में ही जो प्रवासी जो कुछ मजदूर थे वो उस वक्त ही चले आए। तो बाहर से बिहार समेत दूसरे राज्यों से जो लोग आ रहे हैं या बाहरी खाड़ी देशों से जो लोग आ रहे हैं उन लोगों की कैसे पहचान की जा रही है और कैसे उन लोगों के लिए तमाम चीज़ों का आपको पहचान उनको चिन्हित करना?
क्योंकि ये काफ़ी आसान है। इमिग्रेशन डेटा होता है इनका, तो पर्टिकुलर पासपोर्ट नंबर्स होते हैं इन जनरल, जैसे हम लोग भी जाते हैं तो वो तो डेटा में रिकॉर्ड होता है, तो वो उसकी पहचान तो बहुत आसानी से की ही जा सकती है। हमें एक आंकड़ा मिला कि इस तारीख के बाद कितने लोग, 23 के बाद तो फ़्लाइट्स बंद हो गए जी। तो 23 से पहले हम लोगों को डेटा इमिग्रेशन ऑफिस से मिल ही जाता है, इसमें भी कोई बड़ी चीज़ नहीं, मिल जाता है आसानी से। तो उसके बेसिस पे फिर हम लोगों ने जब टेस्ट कराना स्टार्ट किया तो हम लोगों ने एक पर्टिकुलर सैंपल को चूज़ किया जिसका 14 दिन का भी कार्यकाल पूरा नहीं हुआ था। तो उसमें फिर हम लोगों ने जब टेस्टिंग किया, सभी का टेस्टिंग किया हम लोगों ने, लगभग 450 लोगों का टेस्ट किया। उसमें से ये 6 लोग शुरू में हम लोगों को पॉजिटिव मिले, जिसमें कि 4 लोग ऑलरेडी निगेटिव होके इनको डिस्चार्ज भी किया जा चुका है। लेकिन छठा जो व्यक्ति था उससे फिर थोड़ा सा कम्युनिटी स्प्रेड देखने को मिला, लेकिन वो भी अब हम लोगों ने कंटेन कर लिया है। आज जब मैं लोकेशन पे देखा कि लगातार ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही है, सैनिटाइजेशन की भी पूरी व्यवस्था की गई, तो क्या ये सैनिटाइज गाँव को रोज किया जाएगा ड्रोन से जो निगरानी है? क्योंकि बड़ा ही सख्ती और एक गाँव पूरा इस तरीके से संक्रमित हो गया है, तो बड़ा ही एक सवाल उठता है। तो कैसे आप लोगों ने उसके लिए पूरे सुरक्षा और बाकी सारी चीज़ों का एहतियात? देखिए, अब हम लोग के सामने जो चैलेंज है, हम लोगों ने कंटेन तो कर लिया है वहाँ पे, लेकिन हम लोग के सामने अब कई चैलेंजेस हैं। सप्लाई, फूड सप्लाई की बात की, वो हमने आपको बहुत क्लियरली बताया कि हम लोग कैसे सप्लाई करेंगे। प्रशासनिक स्तर पे ही होगा वो, क्योंकि किसी को निकलने की इजाज़त नहीं है वहाँ पे। दूसरा, वहाँ पे सैनिटाइजेशन के लिए एनडीआरएफ की एक टीम आपदा प्रबंधन विभाग से हम लोगों को स्पेशली मिली है, और एक और अतिरिक्त टीम की डिमांड हम लोगों ने की है, जो कि सर हमारे प्रधान सचिव महोदय उन्होंने स्विफ्टली भेज भी दिया है, ऑन द वे भी है, अभी हम लोग को रिसीव हो जाएगी। साथ ही साथ हम लोग ड्रोन का इस्तेमाल इसलिए भी कर रहे हैं कि हम लोग ज़्यादा रेडियस आसानी से कवर कर पाएँ और हमारे पर्सनल का मूवमेंट कम रहे उस एरिया में, क्योंकि वो जो संक्रमण है वो कहीं ऐसा ना हो कि प्रशासनिक स्तर पे लोगों में फैल जाए और फिर हम लोगों को भी काफ़ी समस्या हो, क्योंकि हम लोग आपस में डे इन डे आउट एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं। तो ड्रोन की आवश्यकता हम लोगों ने वहाँ महसूस की, और रेस्ट एश्योर्ड हम लोगों ने वहाँ पे काफ़ी हद तक कंटेन कर लिया है। और जो चैलेंज है 14 डेज़ का कंटेनमेंट जोन में, लोगों से यही अपील है, जितने भी लोग वहाँ पे हैं 3 किलोमीटर रेंज के अंदर, ये कंटेनमेंट जोन में एकदम स्ट्रिक्ट लॉकडाउन इंश्योर करें, और उसके बाद कहीं कोई इशू नहीं। जिला प्रशासन जो कोरोना ये महामारी है, इसे लड़ने के लिए किस तरीके से तैयार है? कितने क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं? कितने लोगों को सर्विलांस पे रखा गया है, जो सिवान जिले से खास करके किस तरह की तैयारी है? हम लोग के सर्विलांस में हम लोगों ने लगभग 3,500 लोगों को रखा हुआ है, जिसमें कि लगभग 1500 ऐसे व्यक्ति हैं जो पंचायत स्तर पे जो स्कूलों में जो क्वारंटाइन बनाया गया है वहाँ पे हैं, और बचे हुए लगभग 2100 लोग होम क्वारंटीन में हैं, स्ट्रिक्ट होम क्वारंटीन में। ये वो लोग हैं जो लॉकडाउन होने से जस्ट पहले आए हैं, और उस फेज़ में जब लॉकडाउन नहीं हुआ था तो ये लोग आए, जो पंचायत क्वारंटीन में रहे हैं, जो बीच में एक लोकल इशू हुआ था कि वहाँ से लोग माइग्रेट होकर आना स्टार्ट हुए, वो सारे लोग मिला के लगभग 3,500 लोग हैं। तो ये अभी भी स्ट्रिक्ट क्वारंटीन फॉलो कर रहे हैं। बीच बीच में जो हम लोगों को एक जानकारी मिली है कहीं कहीं पे कि लोगों ने क्वारंटीन ब्रेक किया है, तो उस पर दंडात्मक कार्रवाई भी हुई है। मैं ये लोगों को समझाने की कोशिश की है, लेकिन ये लोग जब नहीं माने हैं, इन पर दंडात्मक कार्रवाई भी की है। सभी से मेरी अपील है कि ये लोग 14 से 28 दिन की ही बात है, उसके बाद स्वस्थ होकर ये सारे लोग निकलेंगे, तो स्ट्रिक्ट आइसोलेशन फॉलो करेंगे सब लोग। सिवान काफ़ी जनसंख्या घनत्व वाला ज़िला है, और बाकी सारे ज़िलों से बच्चे भी यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आते हैं। स्कूल और शैक्षिक कई तरह की संस्थानें हैं, तो MSRD ने भी कहा है कि जून से पहले कोई भी स्कूल खुलने की संभावना नहीं है। तो जिला प्रशासन ने ऑनलाइन पढ़ाई, ऑनलाइन स्टडी के लिए आप लोगों ने क्या सोचा है कि इस तरीके से सुविधा मुहैया करवाएंगे? क्योंकि इस पर हम लोग अब फर्दर डिसीजन लेंगे, जैसे ही हम लोगों को कुछ आगे का सिग्नल मिलता है कि लॉकडाउन किस तरीके से अगर उसको डिफ्यूज़ होता है या और बढ़ता है, तो ये पॉलिसी डिसीजन होगा, वो हम लोग आने वाले समय में लेंगे। जिले स्तर पे कोई टेस्ट की, कोई इस तरह की जांच की कोई सुविधा आपको क्या लगता है? जी है, बिल्कुल है। हम लोग के यहाँ पे एक टेस्टिंग सेंटर हम लोगों ने इस्टेब्लिश किया हुआ है, और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हमारे पास पर्याप्त मात्रा में VTMs हैं, और वो हमारे पास ये लैब टेक्नीशियंस वगैरह भी हैं। तो हम लोग की कैपेसिटी है 300 से 400 टेस्ट हम लोग एक दिन में कर सकते हैं, क्योंकि इतने नंबर ऑफ़ केसेस हमारे पास नहीं आ रहे हैं, या उनके इतने पॉसिबल कॉन्टैक्ट्स नहीं आ रहे हैं। मैक्सिमम हम लोग एक दिन 230 करना पड़ा था, और लोग कम पड़ गए। तो वी हैव अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज विभाग द्वारा बराबर प्रोवाइड कराया जा रहा है, इसमें कहीं कोई कमी नहीं। 29 जो कोरोना पॉजिटिव केसेज हैं जो सिवान में, उनमें से शायद
4 लोग रिकवर हो गए हैं। 4 उन लोग- लोगों की क्या स्थिति है? वो कहीं बाहर जगह पे रखे गए हैं या अपने इन घर लोगों को पर? हम लोग यहीं जिला लेवल पे ही अभी फ़िलहाल ले आए हैं, जस्ट टू बी श्योर कि फिर उसका टेस्ट करा के एक बार हम लोग डबली श्योर हो जाए। उनकी फैमिली भी आ गई है। तो ये सारे लोग हम लोग के आसपास ही हैं। हम लोग कोई चांस नहीं लेना चाहते हैं कि अगर कोई रिकरेंस हो या इस तरह का प्रॉब्लम हो, तो इन लोगों को हम लोग बिल्कुल अपने मॉनिटरिंग में रखे हुए हैं। और हमारे पास पर्याप्त नंबर ऑफ बेड्स हैं, कई होटल्स हैं। हम लोग और भी एक्वायर करेंगे आने वाले टाइम में, लेकिन हम लोग के पास जितनी कैपेसिटी है उसका अभी हम लोग 30% ही यूज़ किए। क्या निजी अस्पतालों, निजी डॉक्टर्स लोगों की भी आप लोग उनके बेड्स या बाकी सारी जो चीज़ें उनकी सुविधाओं का आप लोग देखिए, निजी डॉक्टर्स जो हैं हमें इस तरीके से हेल्प कर रहे हैं कि यदि उनके पास भी क्या है कि कई लोग उनको फ़ोन करते हैं, इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स या इस तरह के इश्यूज आते हैं, तो वो हम लोग को भी सूचित करते हैं। तो हम लोगों को एक सर्वेलेंस में हेल्प करता है। बहुत से लोग हम लोग को रिकमेंड करते हैं, बताते हैं कि इस ब्लॉक में ये 3 लोगों ने फ़ोन किया था, इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स हैं या खांसी जुकाम है। तो हम लोग की टीम भी जो है MIC लेवल पे एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में 4 मोबाइल टीम्स हैं, उनसे जाके संपर्क करती है। अगर उसको सिम्टोमेटिक पाती है तो उसको हम लोग टेस्ट के लिए रिकमेंड करते हैं। हालांकि ऐसा कोई केस हम लोग को सिम्टोमेटिक मिला नहीं है पर से। तो प्राइवेट डॉक्टर्स हम लोगों को इस तरीके से हेल्प कर रहे हैं। और बॉर्डर पे गुटनी मैरोना बॉर्डर पे प्राइवेट डॉक्टर्स ने हम लोगों को हेल्प किया इन दैट सेंस कि उन्होंने स्क्रीनिंग करने में हम लोग को हेल्प किया। अदरवाइज़ हम लोगों की अभी जो गवर्नमेंट लेवल की टीम है वही ज़्यादा एक्टिव है। अभी प्राइवेट डॉक्टर्स की हम लोग को उस लेवल पे ज़रूरत नहीं पड़ी है। जब पड़ेगी तो इन लोगों की सहमति है, बिल्कुल हेल्प करेंगे। जहाँ तक बात है होटल्स वगैरह की, होटल्स हम लोगों ने एक्वायर किया है। हम लोगों ने मीटिंग भी की थी, तो एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ निकल के सामने आई कि लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट देने का उसको वादा भी किया है। वी आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग। एक बहुत अच्छा मैसेज है उनकी तरफ से भी। और हमारे पास बहुत से हॉस्टल्स हैं, नवोदय विद्यालय, इस तरह की फैसिलिटीज़ हैं। तो हम जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग अभी 30% भी हम लोगों ने अभी कैपेसिटी यूज़ नहीं किया है। हम लोग के पास काफ़ी स्पेस है, जस्ट इन केस केसेस बढ़ते हैं तो हम लोग यहाँ पे जगह काफ़ी। मेरा आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है आपसे। केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारें, जिला प्रशासन, पंचायत स्तर पे जितने भी लोग हैं लगातार इस महामारी से निपटने के लिए, इसको दूर भगाने के लिए सब लोग संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन ये सवाल सभी लोग उठाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा चुनौतियों के बारे में लोग नहीं पूछते हैं, उसके सुझाव लोग नहीं देते हैं। सवाल प्रशासन से लेकर हर चीज़ों पे लोग उठाते हैं। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो चुनौतियाँ ऐसी कौन सी जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? देखिए, लोगों को सबसे बड़ी चुनौती जो है इस पर्टिकुलर पेंडेमिक में डील करने की, वो लोगों को अवेयर करना है कि इसमें ये ऐसी बीमारी है कि इसमें अपने आप को दूसरे से बचाना है। ये एक्चुअली सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसमें दूसरे को अपने मतलब हमसे नहीं, हमें दूसरे से बचा के रखना है। तो इसीलिए सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है। घर में भी रहें तो 1-1.5 मीटर की दूरी पे ही रहें। और जो सरकार के आदेश अनुदेश हैं ये बिल्कुल क्लियर है कि एक दूसरे से यदि कोई कोविड पॉजिटिव पेशेंट भी है और 2 मीटर की दूरी पे है तो संक्रमण फैलने का चांस बहुत कम है। मास्क लगा के रखें। अगर आपके पास सैनिटाइज़र है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो साबुन का इस्तेमाल करें। कम से कम 20 मिनट तक हाथ धोएं। शैम्पू कर सकते हैं तो शैम्पू करें आप लोग। तो ये बहुत बेसिक ऐसी चीज़ें हैं हैबिट में जो हैं लोगों के, लेकिन वो लोगों को करना है। ये चीज़ लोगों को समझाना ही सबसे बड़ा चैलेंज रहा है। लेकिन जैसे जैसे लॉकडाउन का पीरियड, जैसे समय बढ़ता गया है, लॉकडाउन का पीरियड बढ़ता गया, तो लोग भी इस चीज़ को समझे हैं। पहले कम लोग दिखते थे, लोगों को लगता था कि प्रशासन का डर है इसलिए नहीं निकलते हैं, लेकिन अब लोग अवेयर हो रहे हैं। लेकिन उसको 100% फॉलो करेंगे तो उससे बहुत फ़ायदा होगा। वो हमारे कुछ कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स के द्वारा हम लोग को देखने को मिला। एक व्यक्ति था सबसे पहला, उसने अपने आप को होम आइसोलेट करके रखा और उसकी फैमिली, हम लोगों ने जब कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग स्टार्ट किया था तो उसने बहुत क्लियरली बताया कि जब मैं आया तो मैं घर में मेरी पत्नी ने, मेरे पिताजी ने उसको सीधा बोल दिया कि भाई आप बाहर से आए हो। सरकार ने बहुत क्लियरली बोला हुआ है कि अगर आपका इंटरनेशनल ट्रैवल का हिस्ट्री है तो आप घर वापस जाइए तो होम आइसोलेट हो जाएगी। ये पंजवार का ही बात है? पंजवार का नहीं है, ये है नौतन का पहला मामला था। वो व्यक्ति है वो आइसोलेट हुआ, उसकी फैमिली का भी टेस्ट हम लोगों ने करवाया, निगेटिव निकला। फिर एक टेस्ट करवाया तो भी निगेटिव निकला। तो देखने पे यही लगता है कि उस व्यक्ति को अवेयरनेस थी। जब वो विदेश से वापस आ रहा था तो उसने डिटर्मिनेशन एक लिया हुआ था कि मैं अपने देश वापस जा रहा हूँ तो मैं कम से कम इतना तो करूँगा कि अपने आप लोगों को अपने से बचा कर रखूँ, अपने को लोगों से बचा कर रखूँ। तो उसने होम आइसोलेट किया, उसकी फैमिली में कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो ये होम आइसोलेशन या सोशल आइसोलेशन, सोशल डिस्टेंसिंग,
बहुत बेसिक चीज़ है जो सभी को हैबिट में लाना पड़ेगा अगर इस बीमारी से लड़ना है। उसके अलावा और बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने, ये थे सिवान जिले के जिलाधिकारी अमित कुमार पांडे। इन्होंने कहा कि सेल्फ आइसोलेशन, होम आइसोलेशन और सोशल डिस्टेंसिंग, इन सारी चीज़ों को मेंटेन करके, इन सारी चीज़ों को बना करके आप कोरोना जैसी महामारी को देश से दूर भगा सकते हैं। बने रहिए राज्यसभा टीवी के साथ।